हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, जो कि फ्रैक्शन पे आधारित है। और देखिए, ये सब जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं ये सब सवाल में आते हैं और ये डिफ़िकल्ट परसेंटेज होते हैं। इसे आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप सवालों को आसानी से करने के लिए इसे याद करना ही पड़ेगा। और हम इसको बताएंगे किस तरह इस सवालों पे इसका उपयोग होता है। देखिए, साढ़े देखिए 33 सही 1/3% का मान 1/3 होता है। और 16 सही 2/3% का मान 1/6 होता है। 14 सही 2/7% का मान 1/7 होता है। 12.5% का मान 1/8 होता है। 11 सही 1/9% का मान 1/9 होता है। इसी प्रकार देख लीजिए, यहाँ सब है। और आपको देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, ऐसे परसेंटेजों को याद कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए, और ये परसेंटेज बटा में कैसे आया, ये भी आप जानते हैं कि देखिए 3 का इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद ऊपर का जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो परसेंटेज है, आपको परसेंटेज से बटा में चेंज करना है तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए, इसको एक ठो एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। देखिए, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9 99 हो गया, 99 एक 100, यानी ये 100/3 हो गया। अब देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज का आप बटा में जब चेंज करेंगे 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए 100 से गुणा कर देंगे। अब ये देखिए 100 से 100 कट गया, यानी एक ऊपर कट गया, यानी इसका मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। देखिए आ गया ना, इसी का मान ये दिया हुआ। लेकिन आपको सवाल में जब देगा 33 से 1/3% दिया है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/3। यही आपको याद करना है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट परसेंटेज है। बस इतना ही आप याद कर लीजिए और सवाल आसानी से होने लगा है। आइए हम देखते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करते हैं इन सारे परसेंटेजों को। आइए देख रहे हैं कैसे करते हैं इसे। तो आइए हम उन प्रतिशतों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह उन प्रतिशतों का हम मान निकालेंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, जैसे 3000 है। 3000 का 33 सही 1/3% निकालना है आपको। कितना होगा? देखिए, 3000 का 33 सही 1/3% कितना होगा। आपको देखिए बेसिक से कोई चीज़ बताया जा रहा है, और इसको फिर हम आपको जो परसेंटेज दिए थे उसका फ्रैक्शन आपको याद करने के लिए बोला था हमने। तो उसका मान जब आपको याद रहेगा तो आप इनको 2 या 3 सेकेंड में हल कर लेंगे। और नहीं याद रहेगा तो आप इसको हल करेंगे, तो फिर उसके बाद 3000 का मान निकालेंगे। तो देखिए, हम बेसिक से और वो जो हमने आपको फ्रैक्शन बताया था उस पे ये कैसे लगता है। देखिए, 3000 का 33 से 1/3%, यानी आप कैसे निकालेंगे इसको। देखिए इस तरह निकालेंगे, 3000 लिखेंगे, का माने होता है गुणा। अब देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9 99 हो गया, 99 एक 100, 100/3000, क्योंकि इसका इसमें गुणा करते हुए इसे प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हो गया 100/3 हो गया। अब देखिए, ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मान नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 100 एकम 100, 100 एकम 100। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, नीचे 3 बच गया। अब 3 का इसमें भाग कर लीजिए, 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3, ये 3 जीरो हो गया, यानी 1000 रुपये आया आपका। देखिए, ऐसे करने में आपको हल करने में टाइम लग रहा है, और इसका मान अगर आपको याद रहेगा तो आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है, 1/3 होता है। अब बस 3000 का आपको 1/3 निकालना है। तो 3000 गुणे 1/3। अब देखिए डायरेक्ट इसको काटिए, 3 एकम 3, ये 2 जीरो हो जाएगा। देखिए कितना हो गया, 1000। अब बताइए, इसमें आपको फ्रैक्शन याद करने में आसानी है या इस तरह से करने में आसानी है। तो आपको फ्रैक्शन याद करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, याद उस फ्रैक्शन का करिए जो कि डिफ़िकल्ट हो। जैसे परसेंटेज में आपको दे दिया 33 से 1/3% दे दिया, 14 से 2/7%, 16 से 2/3%, ऐसे ऐसे परसेंटेजों को आपको फ्रैक्शन में याद करना पड़ेगा, जिससे आपको आसानी होगी सवाल को लगाने में। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए 7000 है। 7000 का आपको कितना निकालना है, मान लीजिए 14 से 2/7% निकालना है, 14 से 2/7% निकालना है। अगर
आप इसका मान अगर याद कर लेंगे 14 से 2/7%, तो एग्जाम में अगर ये आएगा आपको डायरेक्ट, तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि इसका मान 1/7 होता है। तो आप 7000 का 1/7 निकाल लेंगे। देखिए 7000 का इसका मान 1/7 होता है। होता क्या है, मतलब इसको हल करेंगे तो 1/7 आएगा। तो हल करने में आपको टाइम लगेगा, इससे आप टाइम बचाने के लिए इसको याद करना पड़ता है। और याद भी करिए उन परसेंटेजों को जो डिफ़िकल्ट हो, और बाकी का याद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट उसको लगा लेना है। तो आप इसको काट लीजिए। देखिए 7 एकम 7, अब ये देखिए 3, यानी इसका भी 1000 आया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और ये परसेंटेजों का मान कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सवाल में बोल दिया कि 33 से 1/3% की वृद्धि हुई, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसका मान 1/3 है। अब देखिए 3 से 1 की वृद्धि हुई, तो यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, और इसके 1 की वृद्धि हुई यानी 4 हो गया। पहले 3 रुपया था, अब 4 रुपया हो गया। देखिए हम आपको समझा रहे हैं कि आगे ऐसे ही सवाल लगेंगे, लेकिन आपको इसका मान याद करना पड़ेगा। आपको याद कर लेंगे तो आपका समय बचेगा, और कुछ नहीं, बस समय बचेगा। नहीं भी याद करेंगे तब भी ये सवाल को लगा लेंगे, लेकिन आपको समय लगेगा लगाने में। तो आइए हम अब सवाल को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इन परसेंटेजों को। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। आपको ये जो डिफ़िकल्ट परसेंटेज दिया हुआ है, आपको इसको फ्रैक्शन में कैसे लगाना है, यही आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाना है। तो देखिए आपका समय कितना बच जाएगा। आइए देखिए लगाते हैं कैसे इसको। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 3% कम है। तो इसमें दो लोगों की बात करी जा रही है, कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखिए 33 से 1/3% का मान कितना होता है, आप जानते हैं इसका मान होता है 1/3 होता है। अब देखिए इसमें ए है और बी है, तो यहाँ ए रहा और ये बी रहा। तो इसमें देखिए सवाल में पढ़िए कह क्या रहा है। इसमें देखिए ए का वेतन बी के वेतन से इतना % कम है। किसका कम है, ए का वेतन है, यानी बी का जो वेतन है वो 3 रहा होगा, 3 रहा होगा। तो अब बोल रहा है कि इससे इतना % कम है, यानी देखिए 3 में से 1 कम, यानी यहाँ हो गया 2। देखिए फ्रैक्शन का यही फ़ायदा होता है, ऐसे सवालों को ऐसे ही लगता है। अगर आप इसको निकालने लगेंगे 100 मान करके, तो आपका कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा और आप सवाल को छोड़ देंगे और लगा नहीं पाएंगे। तो देखिए ये जो होता है नीचे जो होता है ये मूल होता है, यानी टोटल होता है। टोटल में से जितना कम हो, कितना ज़्यादा हो, कम हो घट जाता है, ज़्यादा है जुड़ जाता है, इसी में कर। जैसे 3 है, 3 से 1 कम, तो यानी ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर कहेगा 3 में 1 ज़्यादा तो 4 हो जाएगा, मतलब कम कहेगा तो घट जाएगा, ज़्यादा कहेगा तो जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए इन सब, देखिए मेन आपको समझाने का मतलब ये है हमारा कि ऐसे परसेंटेज आए तो आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। अगर यहाँ पे जैसे 20% रहता, 30% रहता, 40% रहता, तो आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं, 100 पे मान के निकाल लेंगे। लेकिन इसको 100 पे मान के निकालेंगे तो आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको इसका फ्रैक्शन याद करना पड़ता है। आपको मजबूरी में लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में समय बचाना है। तो समय बचाने के लिए कुछ डिफ़िकल्ट परसेंटेज है, उनका फ्रैक्शन आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए इतना आपने लगा लिया, क्योंकि इसका मान 1/3 है, और बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से इतने प्रतिशत कम है, यानी 33 से 3% कम है। तो यानी पहले 3 था, 3 से 1 कम हो गया, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो आप इसमें देखिए कि पहले ये अंक में कितना ज़्यादा है, बी ए से कितना ज़्यादा है। बी ए से देखिए कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो 1 ऊपर लिख लेंगे। और किससे कम है, 2 से, 2 से कम है, तो 2 से ही पूछ रहा है तो 2 नीचे रहेगा, यानी 2 में 1 पाया है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, पूछ रहा है परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से गुणा कर देना है, बस इतना ही आपको करना है। देखिए 2 से काट लिए, इसको 50 बार में कटेगा और आपका आ जाएगा 50%। ये क्या है, ज़्यादा है। यहाँ आपको ये सवाल समझ में आई होगी। देखिए एक बार और आपको समझा रहे हैं। देखिए ये जो प्रतिशत है इसको आपको फ्रैक्शन में याद करना पड़ेगा।
और नहीं याद करेंगे तो आपका माइंड अगर तेज है तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो 1/3 आएगा। जब 1/3 आएगा तो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। तो पहले 3 था, एक कम हो गया, बी का 3 है, एक कम हो गया, इसका 2 हो गया। अब देखिए आगे का क्या रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। इसका पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत ज़्यादा है किससे, ए से। तो आप प्रतिशत में निकालने के लिए पहले अंक को देखिए, अंक में कितना ये ज़्यादा है, ये 2 है, ये 3 है, यानी जो बी है वो ए से एक ज़्यादा है। तो एक ज़्यादा एक ऊपर लिख देंगे, किससे किससे तुलना कर रहा है, ए से, तो ए को नीचे रख देंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से गुणा कर देना है और इसको काट लीजिए, यानी 50% आपका हो जाएगा। आइए एक सवाल और लगाते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल हम आपको लगाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सवाल नंबर दूसरे को देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक्स का वेतन वाई के वेतन से 16.2/3% कम है, तो वाई का वेतन एक्स के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए डिफ़िकल्ट परसेंटेज दिया हुआ है। अगर आप इसे 100 मानकर लगाएंगे तो इसे नहीं लगा पाएंगे, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसे 16.2/3% का मान, 16.2/3% का मान आपको पता है कितना होता है। देखिए 16.2/3% का मान आपका हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। देखिए हमको याद है इसलिए हमने इसे लिख दिया, 16.2/3% का मान 1/6 होता है। आप इसे निकाल भी सकते हैं। देखिए निकालते कैसे हैं, 16 का इसमें गुणा करिए या 3 का इसमें गुणा करिए, 16 का 16 में 32, 16 48, 48 2 50 हो गया, यानी ये 50/3 हो गया। अब ये परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो आप 100 से इसे गुणा कर दीजिए। यानी देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, यानी इसको जब काटेंगे आपका तो 1/3 गुना के 6 आ जाएगा। देखिए इतना आपको पचंगर नहीं करना पड़ेगा, इतना आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ अगर आपको याद रहेगा तो सीधे 1/6 लिखेंगे। तो अब देखिए इसे करते हैं कैसे है, एक्स का वेतन वाई के वेतन से 16.2/3% कम है। तो इसमें एक्स है और वाई है, तो यहाँ एक्स लिखिए और ये वाई लिखिए। देखिए ऐसे आप लगाएंगे तो आपको आगे चल के ऐसे ही सारे सवाल लगेंगे और आपको आसानी होगी समझने में भी करने में भी। देखिए अब देखिए यहाँ का क्या रहा है, वाई का वेतन एक्स के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप पहले लगाइए, इसको सवाल बनाइए। एक्स का वेतन वाई के वेतन से 16.2/3% कम है। किसका कम है, एक्स का वेतन कम है। तो देखिए टोटल संख्या 6 है, तो 6 वाई का हुआ क्योंकि इससे x% कम है, यानी 16.2/3% कम है। तो कितना कम है, एक कम है। इसमें से 6 में से आप एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। पहले 6 था, अब घटकर 5 हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि y का वेतन x के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि y कितना इससे ज़्यादा है, y इससे कितना ज़्यादा है। देखिए ये 5 है, ये 6, एक ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। तो एक ऊपर लिखेंगे और 5 है जो 5 नीचे लिख देंगे। और इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 से काटिए, 5 दूना के 10 और ये 0 हो गया, यानी आपका कितना आ गया, 20% आ गया। 20% अधिक है। देखिए ये सवाल आपको समझ में आया होगा आसानी से, क्योंकि आपको ये डिफ़िकल्ट परसेंटेज को याद करना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू। नहीं तो नहीं याद करेंगे तो फिर इसको कैलकुलेशन इस तरह कर लीजिएगा, करने के बाद फिर हल कर लीजिएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए इस सवाल को, एक्स का वेतन वाई के वेतन से 16.2/3% कम है। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, इस 16.2/3% का मान 1/6 हो गया। देखिए वाई 6 है तो उससे 16.2/3% कम है, तो यानी एक कम है, एक कम है, तो यानी 6 से 5 हो गया। अब देखेंगे इसमें कि ये वाई इससे कितना ज़्यादा है, तो आप इसको घटा लेंगे तो एक ज़्यादा है। ये 5 है, ये 6 है, यानी 5 से एक ये ज़्यादा है। तो किससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो 5 को नीचे रखेंगे, एक को ऊपर रखेंगे
और इसका 100 से गुणा कर देंगे, ये 20% आपका निकल गया। आशा करता हूँ कि ये जो है आपका डिफ़िकल्ट परसेंटेज, आपको इसको याद करना पड़ेगा और आपको इसे इसी तरह याद करके सवालों को लगाना पड़ेगा आसानी से, ठीक है। तो आइए हम अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारी तीसरी वीडियो है। चौथी वीडियो में आपको नए तरह के और नए टाइप के सवाल पढ़ाए जाएंगे और जितना भी बताया जाएगा वो सारे के सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे और आलतू फालतू कोई नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।